हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। और आज आप लोग के लिए मैथ का स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं, वर्क एंड टाइम। दोस्तों, वर्क एंड टाइम के ये वो क्वेश्चन हैं जो आप अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आप इसको छोड़ देते हैं या स्किप करके चले जाते हैं। ठीक है, हम उन्हीं क्वेश्चन को लिए हैं और ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं और लगभग 90% बच्चे छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कि इसको कैसे कम समय में 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और ये लॉजिकल सब क्वेश्चन हैं, जितने सारे क्वेश्चन लिए हैं सब लॉजिकल हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आप क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कि ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़ चला जाता है। देखिए, 23 दिन बाद काम छोड़ता है कौन? बी। तो मैं कह सकता हूँ क्या, ए और बी जो है अगर 30 दिन तक काम करते हैं लेकिन 23 दिन काम करते हैं, देखिए तो कह सकते हैं क्या कि ए प्लस बी का, ठीक है, कितने दिन का, यानी 7 दिन का भी काम बचा हुआ है। ठीक है ना, अभी 7 दिन का काम बचा हुआ है। आगे चलते हैं। कह रहा क्या, बी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और पूरा काम 33 दिनों में ख़त्म होता है। ध्यान दीजिए क्या, जब यहाँ बी 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है तो बचा कौन? ए। यानी 23 से 33 दिन तक ए काम किया होगा बचे हुए काम को। कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो मैं कह सकता हूँ इस बचे हुए काम को ए जो है वो 10 दिन तक काम को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, यहाँ से मेरा क्षमता निकल जाएगा क्या? देखिए, मैं कहूँगा कि ए प्लस बी, ठीक है ना, ये नीचे आ जाएगा ए। ठीक है ना, ये कहाँ चल जाएगा आपका? 10/7। मतलब ए की क्षमता कितना है? देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ए की क्षमता आपका 7 यहाँ से निकल के आ गया तो बी की क्षमता कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि ए प्लस बी 10 काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से निकल गया। अब कुल हम काम निकाल सकते हैं दोस्तों। कुल काम कैसे निकलेगा? देखिए, दोनों मिल जाएंगे तो 10 काम करेंगे और कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? ये 1 दिन का क्षमता है, यानी दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में 10 काम करेंगे और काम को 30 दिन में ख़त्म करते हैं। तो कुल काम हो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कुल काम निकला कितना आपका? 300। ठीक है, क्या पूछा है? तो ए के अकेले काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? ए की कार्य क्षमता कितनी है? तो ए की कार्य क्षमता 7 है, तो 7 से भाग देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 300/7। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए, सेम क्वेश्चन लिए हैं उसी टाइप के। चलिए देखते हैं। कह रहा है क्या कि ए और बी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, काम करना शुरू करते हैं और 20 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। मतलब क्या, उनको करना था 24 दिन तक, लेकिन किए कितना? 20 दिन तक। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ए प्लस बी जो है, ठीक है ना, कितने दिन का काम छोड़े हैं? तो 4 दिन का काम छोड़ के वो चले गए। ठीक है, अब देखिए कौन छोड़ के चला गया? तो एक काम छोड़ के चला गया और काम 26 दिन में ख़त्म होता है। ध्यान दीजिए क्या, 20 दिन बाद अगर एक काम छोड़ दिया तो 20 से 26 तक सिर्फ बी महोदय काम करेंगे अकेले। तो मैं कह सकता हूँ बचा हुआ काम कितने दिन तक? 6 दिन तक काम करते हैं। यानी ये बचा हुआ काम बी जो है वो 6 दिन में काम को ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है, देखिए चलिए इसको अगर सॉल्व करें हम तो यहाँ कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, अब बटे बी को नीचे कर देंगे, यहाँ बच जाएगा ऊपर 3 और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर बी की कार्य क्षमता कितना है? अगर बी 2 काम कर रहा है तो ये कितना करेगा? ए मेरा 1 करेगा, क्योंकि ए प्लस बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो अगर मैं कुल काम यहाँ से निकालूँ, कुल काम, तो हम कह सकते हैं दोनों मिल जा रहे हैं ए और बी, तो 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं और काम कितने दिन में ख़त्म किए हैं? तो 24 दिन में। तो यहाँ से अगर 24 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल काम निकल जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा? कहते हैं 24 यहाँ 72। ठीक है, 72 जाएगा। अब किसको कहा है? तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो ए कितना, ए की क्षमता कितनी है? तो ए की क्षमता 1 है, तो
ए की क्षमता निकालने के लिए क्या करना, ए से हम भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा आपका 72 दिन, यानी ये उस काम को 72 दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं, सी बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं। चलिए मैं कहूँ क्या कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेला 8 दिन तक काम करता है। मतलब क्या कि देखिए ए और बी मिल जाए ना, तो ए भी 12 दिन करेगा और बी भी 12 दिन करेगा, तो काम खत्म हो जाएगा। दोनों साथ मिलकर 12 दिन काम करते हैं तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, देखिएगा ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, यानी देखिए ए जो है, देखिएगा ए जो है उसे करना था 12 दिन, लेकिन किया कितना दिन, 4, देखिए 8 दिन। तो मैं कह सकता हूँ ए जो है वो 4 दिन का काम छोड़ दिया है। और जब काम छोड़ दिया है तो जो महोदय बचे रहेंगे वो क्या कर, जो जितना दिन में काम करना है उससे अधिक दिन में काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो बी बचे हुए काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है, वो अपना हिस्सा करता था 12 दिनों में, लेकिन किया कितना, देखिए 20 दिनों में। मतलब कैसा कह सकता हूँ क्या कि ए का 4 दिन का बचा हुआ काम जो बी है, देखिए कितने दिन एक्स्ट्रा काम ले रहा, 8 दिन। देखिए अपना काम करेगा 12 दिन प्लस 8 दिन और समय ले रहा है, तो बी जो है वो 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए का बचा हुआ काम जो है बी कितने दिन पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में, यानी 8 दिन देखिए एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे क्षमता निकाल सकते हैं। तो अगर मैं काटूँ यहाँ 4 एक नम 4 और 4 दूनी 8, तो ए बटा अगर बी मैं यहाँ कर देता हूँ दोस्तों, ए बटा बी कर देता हूँ, तो ऊपर निकल जाएगा 2 और आ जाएगा नीचे 1। ये हो गया क्षमता, ये हो गया क्षमता। तो कुल काम अगर निकालेंगे, कुल काम धंधे, देखिए कुल काम कितना जाएगा, 3 काम कर रहे हैं और 12 दिन में काम खत्म कर देंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल काम निकल 36 हो जाएगा। कितना जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कुल काम अगर 36 है तो किसको पूछा है, तो बी अकेला पूरे काम को कितने करेगा, तो बी की क्षमता कितना 1 है, तो 1 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा कितना दिन आपका, 36 दिन। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक तरीका और आपको बता रहे हैं, देखिए इसको इसकी साइड आप लोग ले लीजिएगा। एक तरीका और आपको बता रहे हैं, देखिए क्या सिंपल तरीका, देखिए कई तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं कह सकता हूँ क्या कि ए प्लस बी, ठीक है, किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर दिए। ठीक है ना, अब देखिए क्या कह रहा है, ए अकेला उसको 8 दिन में, ए अकेला 8 दिन काम किया छोड़ के भाग गया। फिर कौन आ रहा है, बी आ रहा है, और बी उसे 20 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी की क्षमता निकाल के आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा समय लेते हैं। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ए प्लस बी जो है, ध्यान दीजिए एक सेकेंड, ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है, हमने माना क्या कि वो 1 दिन में काम को पूरा कर देते हैं, 1 दिन का काम पूरा कर लेते हैं। तो अगर ए जो होंगे कौन, अगर मैं कहूँ ए जो होंगे ए वो कितने दिन समय लेंगे, तो एक्स प्लस 27 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। यही कह रहा है कि ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा समय लेते हैं। अब क्या कर रहा है, आप कह रहा है बी जो है, बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा समय लेते हैं। ए और बी कितने दिन पूरा कर रहे हैं, 1 दिन में। तो ए और बी से कौन, बी जो है वो कितना घंटा, देखिए 3 घंटा, तो एक्स प्लस 3 जोड़ देंगे। ठीक है ना, यानी इनसे 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहे हैं बी, और ए जो है इनसे 27 घंटे ज़्यादा समय ले रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर x का मान निकालना है तो कैसे निकलता है, रूट में सिंपल तरीका क्या करेंगे हम, 27 अगुड़े क्या करेंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए क्या, तो कितना होता है 27 में 81 होता है, 81 कर देंगे। ठीक है, यानी इसका मान कितना आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान ये आ गया मेरा दोस्तों 9, x का मान कितना आ गया 9। तो क्या पूछा है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए x का मान रख देंगे 9 और प्लस 27, तो अब कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा आपका 36, कितना होगा 36 दिन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या, ठीक है, कह रहा है कि एक ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने, ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिनों में कर लिया होता। ज्ञात करें कि ए और बी अलग अलग काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। क्या यहाँ सिंपल तरीका है, एकदम 2 सेकंड में आप लगा सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को। अगर मैं देखूँ तो कैसे, सुनिएगा क्या कह रहा है। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। 4 दिन बाद किया, 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में पूरा किया। ठीक है, एक स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है। अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, मतलब ए कितना दिन काम कर रहा है, एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पे ए 4 दिन कर रहा है, यहाँ पे 6 दिन कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ए अगर 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ बी जो है यहाँ पे कितना दिन में, अगर काम को 18 दिन में पूरा कर लिया होता, लेकिन जैसे ए ने 2 दिन ज़्यादा किया तो बी जो है वो 12 दिन में क्या कर रहे हैं, काम को पूरा कर ले रहे हैं। यानी बी की क्षमता कितना घट गया, तो 6, तो कितना 6 घट गया। यानी कह सकता हूँ कि 6, यहाँ 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस लॉजिक तरीके से हम लगा सकते हैं। यानी कह सकता हूँ क्या कि अगर ए 2 दिन काम बढ़ा रहा है तो बी का जो दिन वो क्षमता है, दिनों की क्षमता वो 6 दिन का हो रहा है, घट रहा है। तो इससे क्षमता निकल गया। इसको काटेंगे तो 2 1 2 और 2 3 6, यानी ए बटे इसको नीचे कर देंगे बी और जाएगा क्या 3/1। तो ये हो गया मेरा क्षमता हो गया किसका, ए और बी का। क्या बोला है, बोला क्या है, तो ज्ञात करें ए और बी अलग अलग काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या ए और बी अलग अलग कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ये तो इसका क्षमता हो गया। अब कैसे निकालेंगे इसका क्षमता, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, क्या ए अगर 4 दिन काम किया होता, ठीक है ना, और क्या नहीं बी बचे हुए काम को 18 दिन में, बी जो है बचे हुए काम को 18 दिन में कर लिया होता। ठीक है, यही है इसका अगर क्षमता निकालेंगे हम ए और बी का, तो ए की क्षमता कितना है, ध्यान दीजिए। ए की क्षमता कितना है, तो हम कह सकते हैं ए की क्षमता, देखिए ए की क्षमता 3 है, तो यहाँ कर देंगे 3 × 4 प्लस, ठीक है, बी की क्षमता 1 है, तो 1 × 18, यानी कुल काम 4 3 12 और 18 कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। यानी कुल काम कितना हो गया, ये हो गया कुल काम कितना, 30 हो गया। 30 तो क्या पूछा है, अलग अलग काम। देखिए अलग अलग काम, तो अगर यहाँ हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए, क्या अगर यहाँ हम निकालेंगे ए का कहूँ, ए का, देखिए कुल काम 30 है, ए की क्षमता कितना है 3 से भाग देंगे निकल जाएगा 10 निकल गया। अगर मैं बी की बात करूँ, बी का, ठीक है, तो कुल काम 30 है, अब बी की क्षमता कितना है 1, तो 1 से भागने के लिए निकल जाएगा यहाँ पे 10 दिन, कितना हो जाएगा 30 दिन, सॉरी कितना होगा आपका 30 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं, कितना निकल जाएगा आपका 30 दिन। ठीक है, तो 10 और 30, ए काम करेगा 10 दिन में और बी काम खत्म करेगा 30 दिन में। 10 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त देखते हैं, एक बार ध्यान से देखिए और लगाइए उसको। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत कम समय में आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, क्या दोस्त ध्यान दीजिए, क्या कि ए और बी, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो मैं कैसे कहता हूँ कि ए प्लस बी जो है किसी काम को कितने में, 5 दिनों में करते हैं। आगे चलते हैं, अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता के 1/3 गुना से काम करे, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा है, अगर ए, इसको मिटा दें, ठीक है, ए क्या कह रहा है, ए अपनी क्षमता के 2 गुना, ए जो है अपनी क्षमता का 2 गुना, ठीक है ना,
ध्यान दीजिएगा, 2 गुना से। और क्या कह रहा है, बी जो है प्लस बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना से काम करे तो उस काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या, तो अगर मैं यहाँ से ए और बी की क्षमता निकालूँ ध्यान, तो 5a क्या निकलेगा यहाँ पे, 5a प्लस 5b इजकल टू क्या होगा यहाँ पे, देखिएगा कर सकते हैं क्या, इजकल टू क्या होगा मेरा, अगर मैं गुणा करूँगा देखिए यहाँ पे तो 2, देखिए कितना होगा यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6, 6a हो जाएगा आप प्लस क्या हो जाएगा मेरा 3b आप बट्टे 3, यही नहीं होगा। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, तो मैं कह सकता हूँ अगर इसको मैं इधर करूँ, ठीक है ना, तो देखिए 6a माइनस 5a हो जाएगा। ठीक है, और b को इधर करूँ तो क्या होगा मेरा, 5b अब माइनस b हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4b इजकल टू कितना होगा मेरा a, तो a बटे b की क्षमता कितना निकल गया, तो कहूँगा 4/1, ये तो क्षमता हो गया a और b का। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है a अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखिए, तो मैं अगर कुल काम देखूँ, देखिएगा a और b जब मिलकर 5 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो कुल काम कितना होगा। देखिए, अगर 5 काम कर रहे हैं और 5 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं तो कुल काम कितना हो गया आपका, हो गया 25, कुल काम हो गया 25। और क्या कह रहा है, कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता देखिए, ए की क्षमता कितना है, तो मैं कह रहा हूँ ए की क्षमता 4 है, तो 25/4 कौन करेगा, ए अकेले काम ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं कटेगा, यही मेरा आंसर 25/4। ठीक है, तो आपको इसकी स्क्रीन मार के ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या, ये क्वेश्चन कौन सा, देखिए कह रहा है कि ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। देखिए कितना कन्फ्यूजन क्वेश्चन दे दिया है। ये जो है 3/4 समय में, यानी कह सकता हूँ क्या, ये जो है वो 3/4 समय में क्या कह रहा है, बी से आधा काम करता है। क्या कह रहा है, 3/4 समय में बी से, यहाँ बी को नीचे लिखते हैं, बी से आधा काम करता है। तो बी अगर 2 करेगा, ठीक है ना, तो बी से आधा काम करता है कौन, ए करता है। हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें काम करता है, ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम करें। अब यहाँ पे ए बी की क्षमता निकाल देखिए यहाँ पे, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो मैं ए और बी की क्षमता निकालूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए क्या, तो मैं कहूँगा ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 4 और नीचे आएगा, क्या जाएगा मेरा 3 × 2, इसको काट देंगे हो जाएगा 2, यानी कितना निकल गया मेरा, निकल गया कि 2/3 क्षमता निकल गया, किसका, ए और बी का। अब क्या कह रहा है, कह रहा क्या, दोनों साथ मिलकर काम करें तो 28 दिन में काम पूरा हो जाता है। दोनों अगर साथ मिल जाए तो काम कितना करेंगे, देखिए 5 करेंगे, 28 दिन में काम खत्म कर देंगे, तो 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल 18×5 = 90, ये क्या होगा, ये हो गया कुल काम, 18×5 = 90 कुल काम। तो क्या पता बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, तो बी की क्षमता कितनी है, देखिए कुल काम 90 है, अब बी कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है, 3 से भाग देंगे, कितना आएगा मेरा 30 × 90 30, निकल सकता है क्या ना आएगा 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत प्यारा है, ध्यान दीजिए क्या। चलिए क्या कह रहा है, क्या देखिए, ए और बी प्लस सी, क्या कह रहा है, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए बराबर समय लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए प्लस बी काम को 10 दिनों में करता है, सी अकेला उसी काम को 15 दिनों में करता है। कह रहा है क्या कि ए जो है वो बी प्लस सी में बराबर समय लेते हैं। ठीक है, ए जो है, ए बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं, यानी समय क्या है इनका, बराबर है। समय क्या है, बराबर, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, एक सेकेंड, ठीक है ना, बराबर, इससे कट नहीं रहा है, ठीक है। चलिए
बराबर समय। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है A+B काम को 10 दिन में, यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि A+B जो है वो काम को 10 दिनों में, ठीक है ना, और अगर C अकेला उसी काम को 15 दिन में, C अकेला उसी काम के दिन में 15 दिनों में। तो अगर एलसीएम लेंगे हम 10 और 15 का कितना आएगा, मेरा आ जाएगा 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ क्या कि A+B+C जो है कुल मिला कितना काम करेंगे, तो कहेंगे दोस्तों 5 काम, यानी कहेंगे 5 काम करेंगे। और ध्यान रहे A इक्वल टू कितना है, B+C है। तो देखिए, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि B+C की जगह हम A लिख सकते हैं, क्योंकि दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे A हो जाएगा और यहाँ पे A हो जाएगा इक्वल टू 5। तो मैं कह सकता हूँ क्या, देखिए A का मान कितना आ जाएगा, तो क्या क्या A का मान कितना आएगा, 5/2 हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा A का मान 5/2। अच्छा, अगर देखिए अगर A का मान 2.5 है, देखिए A का मान कितना है, अगर 2 सही 1/2 है आपका यहीं पे, तो देखिए A और B 3 काम कर रहे हैं, तो B का मान कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और C का कितना है आपका, C का 2 ही है। तो यहाँ से अब किसका पूछा है, तो पूछा B अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो B अकेला यानी B कितना काम है, कुल 30 काम है। अब B की क्षमता क्या है दोस्तों, तो मतलब आधा है, यानी 1/2। ये कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कह सकते हैं B जो है वो 60 दिन में काम को क्या कर सकता है, वो ख़त्म कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, 1 मिनट थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए तो फिर लगाते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, क्या कि A बराबर समय में B से आधा काम करता है। A जो है बराबर समय में B से आधा काम करता है, B से आधा काम करता है। तो अगर A 1 करेगा तो B कितना करेगा, 2, B से आधा काम हो गया, ठीक। अगर C बराबर समय में, यानी C भी है, C बराबर समय में A+B से आधा काम करता है, A+B से आधा काम करता है, तो A+B का मान कितना, 3 हो जाएगा। तो कितना करेगा, यानी कह सकते हैं कि 3/2 यानी 1.5 करेगा, इसका आधा यानी इसका आधा करेगा, ठीक हो गया। इसको आप रेशियो में चेंज करेंगे, देखिए तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा क्या आपका 4, लेकिन हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो A, B और C का रेशियो यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्या कि अगर C अकेला उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, देखिए C एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कर रहा है आपका 3 काम, तो कह सकते हैं क्या कुल काम कितना होगा, 40 × 3 120 काम हो जाएगा, कुल 120 काम हो जाएगा। तो बोला है क्या, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो 103 यानी कह सकते हैं क्या A+B+C कितने दिन में ख़त्म करेंगे दोस्तों, ध्यान रहे क्या, तो कुल काम 120 है और क्षमता कितना है इनका, तो कहते हैं 4 2 6 6 3 9 6 3 9, यानी देख कह सकते हैं क्या 120/9 ये कट जाएगा दोस्तों, देखिए कट जाएगा, ठीक है, कटेगा। हालांकि ऑप्शन में यही आंसर दे दिया, हालांकि मिसप्रिंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन में कटा हुआ देना चाहिए, ठीक है, जब कट जाएगा तो कटा हुआ देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसे ही छप गया है तो ऐसे ही को मार देंगे, 120/9 आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और बच्चों को कंफ्यूज किए गए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लाए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोग का, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लगाइए तो देखिए क्या कह रहा है आपका, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए लगाए इसको और देखते हैं क्या, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा क्या कि देखिए A+B किसी काम को C से आधे समय में कर सकता है, ठीक है, कर लेता है। A+B जो है किसी काम को, देखिए A+B जो है, इसको इसमें मिटा देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, क्या कह रहा है, A+B जो है, ठीक है ना, किसी काम को C से आधे समय में, C से क्या, C से आधे समय में कर लेता है।
तो सी से आधे समय में, यानी सी मान लीजिए 2 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दोस्तों ये समय का अनुपात है। क्या है, ये समय का अनुपात है। तो क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो इसका उल्टा होता है। क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो क्षमता का अनुपात से मतलब है, तो उल्टा कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसको, 2/1 कर लेंगे। ठीक है, क्षमता हो गया। आगे चलते हैं। जबकि बी प्लस सी उसी काम को, देखिए क्या कह रहा है, बी प्लस सी उसी काम को ए के कितना कह सकते हैं, क्या, ए के 1/3 क्या कह रहा है दोस्तों, 1/3 समय में कर लेता है। तो ये आ जाएगा नीचे आपका, ये आ जाएगा नीचे, बचा क्या आपका, बचा क्या यहाँ पे 1/3। ठीक है दोस्तों, 1/3। समझिए, तो अब मैं कह सकता हूँ क्या, अगर ये समय का अनुपात है तो क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा। तो हमें क्षमता का अनुपात से मतलब क्षमता लिख देंगे, यानी क्या कर देंगे, लिख देंगे 3/1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या, ये क्षमता इसका इतना, देखिए अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ कुछ गोलमाल है। गोलमाल क्या है, तो अगर मैं देखूँ तो a + b + c कितना काम कर रहे हैं, यहाँ पे 3 काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ a + b + c तो यहाँ कर रहे हैं 4 काम, यानी कुछ गड़बड़ है। देखिए कभी तीनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो इन तीनों का मान बराबर होना नहीं, बना होना चाहिए। यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, तो इसको हम बराबर करेंगे तो इसका 4 3 का एलसीएम कितना होगा, तो कहेंगे 12 होगा। तो यहाँ क्या गुणा करना है कि 12 हो जाए, कहेंगे 3। ठीक है, क्या कहेंगे 3। यहाँ क्या गुणा करना है, 12 तो कहेंगे 4। और जब इसमें गुणा कर रहे हैं तब इसमें भी गुणा करेंगे 4 से, और इसमें भी गुणा करेंगे 4 से, इसमें भी गुणा करेंगे, 3 से गुणा किया तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, बस खत्म कहानी। यहाँ सबका मान निकल गया। देखिए सी का मान, देखिए ए का मान कितना निकल गया, तो मैं कहूँगा ए का मान निकल गया आपका 3, यहाँ पे 3 निकल गया। और सी का मान कितना निकल गया, सी का मान निकल गया आपका 4। ठीक है ना, देखिए तो बी का मान कितना होगा, देखिए तो अगर सबका मिला के 12 काम हो रहा है तीनों का, देखिए 4 3 7, यानी बी का मान कितना होगा, 5 होगा। तब इन तीनों मिला के 12 काम हो जाएगा। चलिए तो क्या पूछा है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए। ठीक है, ये अकेला उस काम को, देखिए क्या, यहाँ देखिए वह तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो अगर मैं कुल काम देखूँ दोस्तों, कुल काम देखें तो कर रहे हैं 12 काम कर रहे हैं तीनों मिलके। ठीक है ना, तीनों मिलकर कितना काम, 12 काम कर रहे हैं। तो गुणा कर देंगे 20 से तो कुल काम निकल जाएगा आपका। ठीक है ना, तो कह सकते हैं 12 × 24 यानी 240 काम। कुल कितना होगा, 240 काम। तो किसका पूछा है, पूछा है क्या, ए का। तो ए से हम भाग दे देंगे, तो 240 बटा ए की क्षमता कितना है, 3। तो 3/24 यानी कितना आ गया मेरा, 80 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 80। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 80 आ जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जितने सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम पार्ट 2 पार्ट 3 में करा दें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।